लद्दाख टू काराबाख वॉर कॉन्क्लेव ट्यून भारतवर्ष का जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, महायुद्ध के बीच रूस की बड़ी जंगी तैयारी देखने को मिली है। मिग 31 और सुखोई 24 की वॉर एक्सरसाइज दिखी है। 20 से ज्यादा एयर रेजिमेंट का युद्धाभ्यास देखने को मिला है। 20 से ज्यादा एयर रेजिमेंट का युद्धाभ्यास, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। महायुद्ध के बीच रूस की बड़ी जंगी तैयारी, लेकिन रूस अगर ये जंगी तैयारी कर रहा है तो आर्मीनिया के समर्थन में सामने खुलकर आ क्यों नहीं रहा है? आर्मीनिया को रूस की जरूरत है। रूस सीएसटीओ में आर्मीनिया शामिल है, उसके बावजूद रूस आखिर क्यों नहीं खुलकर सामने आ रहा है? मिग 31, सुखोई 26, इन सब के साथ रूस की वॉर एक्सरसाइज आपके सामने हम दिखा रहे हैं। रूस के फाइटर जेट जिनके साथ वो वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा रूस की नौसेना की भी वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई। क्या लगता है धनंजय, आखिर क्यों नहीं रूस खुलकर सामने आ रहा है? केवल शांति की अपील? गौरव जी देखिए, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसको बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ तक रूस की बात है तो रूस का मॉरल सपोर्ट शुरू से आर्मेनिया को मिलता रहा है, लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। पहली बात ये कि रूस जो है वो OSCE मिन्स्क ग्रुप का को चेयर है, ठीक है, पहली बात ये है। और टर्की चाह रहा है कि रूस इस लड़ाई में घुसे, वो ड्रैग करना चाह रहा है। वो उसका एक बार्गेनिंग टैक्टिक्स है कि टर्की भी को चेयर में आना चाह रहा है। अजरबैजान पुश करना चाह रहा है कि टर्की भी रशिया, फ्रांस और अमेरिका के साथ एक चौथी कंट्री टर्की भी को चेयर में आए और हमारी वो बात हो। और यदि रशिया इस वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है तो फिर टेक्निकली उनको कहा जाएगा कि आप अब न्यूट्रल रहे। तो इसलिए, और आर्मेनिया भी चाह रहा है कि मतलब आप कह रहे हैं कि ये पूरी टैक्टिक है अजरबैजान टर्की की कि रूस को लाया जाए सामने ताकि वो अपने इंटरेस्ट पूरे कर सके। इस बीच एक बड़ी खबर है, अजरबैजान के लिए खुले मैदान में आ गए इमरान खान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अजरबैजान के साथ पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहेगा। अजरबैजान के साथ हमारा भाईचारा है। टर्की, पाकिस्तान ने अजरबैजान में आतंकी भेजे हैं। आर्मीनिया ने खुद इस बात को कहा है और उसके बाद इमरान खान काफी गुस्सा भी हो गए, पाकिस्तान काफी नाराज भी हो गया। लेकिन उससे होता क्या है कमर आगा साहब, खुला ऐलान है ये तो पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान का बड़ा लंबा प्रोग्राम है। पाकिस्तान और टर्की का ये जो आतंकवादी वहाँ पे लाए गए हैं, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत लाए गए हैं। जंग जब ख़त्म हो जाएगी तो ये वहाँ पे प्रॉक्सी वार शुरू करने का इनका प्रोग्राम है। और वहीं पे नहीं बल्कि ये पूरे क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया में भी इनका प्रॉक्सी वार करने का प्रोग्राम है। टर्की की कोशिश ये है कि वहाँ पे जो सेकुलर हुकूमतें हैं सेंट्रल एशिया में, उनको एक ही तरीके से हटाया जा सकता है इन्हीं इस्लामिक मिलिटेंट की तरह के इस्तेमाल से, क्योंकि जंग तो संभव नहीं है। और मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ एक लंबी प्लानिंग है। चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर, अजरबैजान ने युद्ध में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। आर्मीनिया के सैन्य अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की अजरबैजान ने अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की है। कोई युद्ध नियम नहीं मान रहा अजरबैजान, इलाज करा रहे सैनिकों को भी नहीं बख्शा। एयर स्ट्राइक में आर्मीनिया का अस्पताल तबाह हो गया है। संजय सोई साहब, ये क्या हो रहा है? पहले युद्ध बंदियों को मारने की बात सामने आई और अब सैन्य अस्पताल पर हमला। मैं गौरव, आप बिल्कुल ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है, क्योंकि इस युद्ध में जैसा हमने देखा है कि कोई जेनेवा कन्वेंशन, UN रेजोल्यूशन, इन चीजों का कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है। सिविलियन इलाकों पर हमला हो रहा है, मिलिट्री हॉस्पिटल पर हमला हो रहा है, युद्ध बंदियों को मारा जा रहा है, और सबसे ज्यादा इसमें सफर कर रहे सिविलियन। और फिर सवाल ये है कि जब अजरबैजान इतने सारे नियम तोड़ रहा है तो फिर UN कहाँ है, यूरोपियन यूनियन कहाँ है, बाकी ये सब लोग कहाँ हैं? लेकिन मैं आता हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर है। आज से ईरान पर UN की पाबंदियां खत्म हो रही हैं। बैन खत्म होने पर ईरान की विस्फोटक तैयारी है। घातक हथियारों पर ईरान अपना काम तेज कर देगा। हथियारों की खरीद और बिक्री भी ईरान बढ़ा सकता है। और ईरान को समझिए, ईरान अजरबैजान और की सीमा लगती है। अजरबैजान ने वहां पर अपनी सेना भेज दी है। ईरान ने आर्मीनिया और अजरबैजान को दोनों को चेतावनी दी है कि अपने हद में रहें। इस बीच उसके ऊपर से UN का बैन खत्म हो रहा है। अभिषेक बताइए, क्या जानकारी है आपके पास? एक खबर यह भी थी कि अजरबैजान और ईरान के बीच भी युद्ध भड़क सकता है।
देखिए, ये इस बात की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि ईरान लगातार विरोध कर रहा है अजरबैजान की जो हरकतें हैं, खासतौर पर जो वहाँ पर टेररिस्ट घुसा दिए हैं, और ईरान पर से ये बैन ख़त्म हो रहा है। और उसके साथ में ईरान की जो डिफेंस डील, जो रूस के साथ डिफेंस डील और चीन के साथ में है, ये एकदम लाइंड अप है रूस और चीन के साथ में जो उसकी डिफेंस डील है। और रूस और चीन दोनों ने सपोर्ट किया था इस बैन को समाप्त करने का। तो आप ये मान लीजिए कि इसका भी बहुत ज़्यादा असर होने जा रहा है। ईरान पहले से ही इस पूरे मामले में, आर्मीनिया अजरबैजान वाले मामले में एक की प्लेयर है, और वो एक्टिव रोल प्ले करने की भूमिका में बहुत जल्दी आ सकता है, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है। गौरव, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास अभिषेक, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई। हमने बात की थी कि हम चीन पर बात करेंगे, और वही खबर इस वक्त हताश चीन ने फिर की धौंस दिखाने की कोशिश। पीएलए ने नए हथियारों के साथ किया युद्धाभ्यास। 4700 मीटर की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है चीन की तरफ से। पीएलए ने तिब्बत थिएटर कमांड का वीडियो जारी किया है। और इसी बीच एक और खबर यह भी है कि दुनिया में चौतरफा घिरा चीन घबरा गया है, अपनी ताकत से दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करता रहता है, दूसरा अब खबर यह है कि एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के साथ पहली बार चीन का बॉम्बर दिखा है। सुमित अवस्थी हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, एक तरफ प्रोपेगेंडा वीडियो की लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं। सुमित, लगता है सुमित तक हमारा संपर्क नहीं पड़ रहा है, सुमित से संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। हम सुमित के पास फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीन का प्रोपेगेंडा आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी ताकत से दुनिया को डराने की कोशिश में है चीन। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के साथ चीनी बॉम्बर देखने को मिला है यहां पर। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। संजय सोई साहब, माफ कीजिए, समय खत्म हो गया, मैं आपको समय देता, लेकिन समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभिषेक, सुमित, आपका बहुत शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।